बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। मैं हूं राजा ताहिर इकबाल और आप देख रहे हैं स्टडी सॉल्यूशंस विद राजा ताहिर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज एंड रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन 5 प्रॉपर्टीज से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, जिनके सिर्फ 4 आंसर हैं। जी हाँ, बिल्कुल 4 आंसर्स आप याद करके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Question 1 to 4. Give trend of atomic size in periods or give trend of shielding effect in periods. ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जा सकते हैं: Why atomic size decrease in periods or why shielding effect remain same in periods? इसका आंसर है एटॉमिक साइज डिक्रीजेज इन अ पीरियड ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज effective nuclear charge increases due to addition of more and more proton in nucleus. Shielding effect remains same because number of shells do not increase in periods from left to right. Hence, valence shell electrons are attracted more strongly by nucleus. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीरियड्स के अंदर एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट कम क्यों होता है। इसकी वजह यह है कि एटम्स के अंदर लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में मुसलसल इजाफा होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक मास इंक्रीज हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है। और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज ना होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है और एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन 5 to 8. गिव ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स और गिव ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन ग्रुप्स। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है: Why atomic size increases in groups or why shielding effect increases in groups? इसका आंसर है एटॉमिक साइज इंक्रीजेज इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. Shielding effect increases because number of electrons in groups also increases. Hence, electrons are easy to escape from valence shell. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एटम का साइज ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। इसकी वजह यह है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से शेल्स की तादाद में इजाफा होता है और न्यूक्लियर का चार्ज जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकालना बहुत आसान होता है। क्वेश्चन 9 to 14. गिव ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स और गिव ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियड्स और गिव ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड्स। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जा सकते हैं: वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन पीरियड्स, वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज इन पीरियड्स और वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज इन पीरियड्स। इसका आंसर है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Hence, valence shell electrons are more strongly attracted by the nucleus. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है क्योंकि एटम का साइज डिक्रीज़ होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है।
यहाँ पर एक हिंट आपको बताना चाहता हूँ कि अगर टॉप हेडिंग में आप आयोनाइजेशन एनर्जी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वर्ड ऐड कर दें तो सेम यही क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 to 20 give trend of ionization energy in groups or give trend of electron affinity in groups or give trend of electronegativity in groups। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है why ionization energy decrease in groups, why electron affinity decrease in groups, why electronegativity decrease in groups। इसका आंसर है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज atomic size increases in a group from top to bottom, shielding effect increases due to increase in number of shells, hence nuclear charge decreases and valence shell electrons are easy to remove। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में डिक्रीज होती है। इसकी वजह यह है कि एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से रिमूव करना आसान हो जाता है। अगर आप टॉप पे आयोनाइजेशन एनर्जी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वर्ड यूज़ करें तो सेम क्वेश्चन जो है वो दोनों के लिए करेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा और ये 20 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ कल हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।